अंडमान की ज़मीनी हकीकत क्या दिल्ली जानती है? चलिए आज दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को अंडमान की असल तस्वीर दिखाते हैं। अंडमान कोई साधारण इलाका नहीं है। यहाँ हर एक सामान बाहर से आता है और द्वीपों तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत लगभग दुगनी हो जाती है। सब्जियों की बात करें तो कभी-कभी टमाटर 200 रुपए किलो तक पहुँच जाता है। आज भले 80 पर टिका हो, लेकिन कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। अंडमान का भूगोल, अंडमान की मजबूरी, अंडमान सिर्फ एक शहर नहीं, कई छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों से बच्चे पढ़ाई के लिए श्री विजयपुरम आते हैं, चाहे वो JNRM कॉलेज हो, टैगोर कॉलेज हो या लॉ कॉलेज। इन बच्चों के लिए अपने द्वीप से आना मजबूरी है। बाहर कमरा लेना हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए सरकारी हॉस्टल ही सहारा होता है। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, संघर्ष की भी होती है। हकीकत ये भी है, अगर पूरे देश के केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करें तो बेरोजगारी दर में अंडमान दूसरे स्थान पर आता है। ये बात हमारे सांसद को भी मालूम है। यहाँ के लोग समझौता करके जीना जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे सब कुछ छीन लिया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत, अंडमान में एक ही प्रमुख अस्पताल है। खुद संसद में ये बात रखी जा चुकी है कि अस्पताल की स्थिति अस्पताल से ज़्यादा शमशान जैसी हो चुकी है। दवाइयों की कमी, बेड की कमी, सफाई की कमी। लेकिन इसके बावजूद मध्यम वर्ग से टैक्स और GST पूरा वसूला जाता है। सड़कें किसके लिए? जब केंद्र से कोई मेहमान आता है तो एक रात में सड़क बन जाती है, लेकिन आम जनता के लिए सभी टैक्स देने के बाद भी सड़क की मरम्मत खुद करनी पड़ती है। ये सवाल उठना लाजमी है, ये कैसा सिस्टम है? अब शिक्षा पर सवाल, जब ज़रूरी सुविधाओं के लिए संघर्ष है, जब महंगाई चरम पर है, तो फिर हायर एजुकेशन के नाम पर केंद्र से मिलने वाली मदद गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के बच्चों से क्यों छीनी जा रही है? बच्चे कहाँ रहेंगे? माता पिता इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये राजनीति नहीं, ये दर्द है। ये किसी दल के खिलाफ नहीं, ये किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं, ये अंडमान की जनता का दर्द है। हमने अंडमान से लोकतंत्र में अपना वोट दिया, लेकिन बदले में अगर सुविधाएं एक एक करके छीनी जाएंगी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। जहां अन्याय होगा वहां सवाल जरूर उठेगा। ये आवाज़ राजनीति की नहीं, न्याय और संवेदनशीलता की है। अंडमान के लोग देश के बाकी नागरिकों से अलग नहीं हैं। वे भी सम्मान, सुविधा और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं। जय हिंद।